नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पौधा है कड़ी पत्ते का पौधा। अगर सर्दियों में आपका कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल सूख गया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसको डालने से आपके सूखे हुए कड़ी पत्ते में अच्छी ग्रोथ होगी, पौधा घना होगा और नए नए ग्रीन पत्तों से भर जाएगा। और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि आपका पौधा पहले से भी ज्यादा घना हो जाएगा। कड़ी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसकी गर्मियों में अच्छी ग्रोथ होती है और जैसे ही सर्दियाँ आती है वैसे ही ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसके पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और इसमें नई नई पत्तियां आने लगती है। तो फरवरी मार्च में हमें इसमें कुछ जरूरी काम करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी इसकी लंबी लंबी टहनियां हैं उन्हें इस तरह से काट दे, जैसे कि हम अपने इस करी पत्ते के पौधे की टहनियां काट रहे हैं। देखिए इस तरह से आप एक एक करके सारी टहनियों को काट दे, यानी कि हार्ड प्रूनिंग कर दे और जितनी भी पीली और सूखी पत्तियां और टहनियां सबको प्लांट से हटा दे। ये काम आपको फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कर ले। अब इसकी टहनियां कट करने के बाद हमें एक काम और करना है, वह है ये जहाँ से भी आपने इसकी कटिंग करी है वहां पर आप हल्दी का लेप लगा दें या फिर कोई फंगीसाइड लगा दें ताकि पौधे पर डाईबैक की समस्या ना आए। और ये जो हमने इसकी सूखी पत्तियां हटाई हैं तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल आप खाने में यूज ना करें, क्योंकि सर्दियों में कड़ी पत्ते पर काफी कीड़ों का अटैक होता है और फंगस भी होती है, तो ये पत्तियां खाने योग्य नहीं होती है। तो आप इन पत्तियों का इस्तेमाल खाने में बिल्कुल यूज ना करें। और जब भी आप करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, इसकी टहनियां काटते हैं, तो इसमें ज्यादा ग्रोथ के लिए शुरू से ही इसे घना बनाने के लिए इसकी टहनियों पर पानी का स्प्रे जरूर करें। पानी का स्प्रे करने से टहनियां सॉफ्ट रहती हैं और इसमें नई नई ग्रोथ आसानी से आने लगती है और टहनियां सूखती भी नहीं है। प्रूनिंग करने के बाद करी पत्ते के पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखें और इसकी मिट्टी को सूखने ना दे। अगर इसकी मिट्टी सूखी तो जो इसमें नई पत्तियां आएंगी वो सूख जाएंगी। इसके बाद करी पत्ते के पौधे में जब तक इसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू ना हो तब तक इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इस पौधे को 1 से 2 घंटे की धूप मिलती रहे। और जब इसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियां आने लगे तो आप इसे फुल सनलाइट में रख दें। अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और इसमें पानी का निकास सही नहीं हो रहा, या फिर इसका पॉट या गमला बदलना चाहते हैं, या फिर इसकी मिट्टी को बदलना चाहते हैं, तो आप 15 मार्च तक ये काम आप जरूर कर लें। ये बिल्कुल सही समय है रिपोर्टिंग का, लेकिन मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। हम पुराने पौधे में ही ये काम करके भी अपने पौधे से बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें और जितनी इसकी मिट्टी में सूखी पत्तियां या कोई खरपतवार उगी हो तो उसे भी आप निकाल दें और गुड़ाई कर लें। और अगर आपके पौधे पर ऊपर जड़ें दिखाई दे रही हैं तो आप इसकी गुड़ाई कर लें, या आपके गमले में मिट्टी कम है तो ऊपर से इसमें और मिट्टी डाल सकते हैं। हमने गुड़ाई कर ली है, हमारी मिट्टी थोड़ी गीली है तो हम इसे 1-2 दिन गुड़ाई करके छोड़ देंगे ताकि मिट्टी हल्की सी सूख जाए। तो दोस्तों 2 दिन हो गए हैं, देखिए मिट्टी थोड़ी सूख गई है। तो अब टाइम है इसमें फर्टिलाइजर डालने का। तो इसको कौन सी खाद दें जिससे ये नई नई ग्रोथ निकाले और ज्यादा से ज्यादा पत्तियों को निकाले। और इसकी ग्रोथ के लिए और ज्यादा हरी पत्तियों के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिले, दूसरा इसे ऐसी जगह रखें जहां करी पत्ते को अच्छी धूप मिले, और तीसरा अच्छी मिट्टी। तो जब भी आप करी पत्ते को रिपोर्ट करें तो इसे अच्छी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाली खाद और अच्छी मिट्टी में लगाएं। करी पत्ते के पौधे में नाइट्रोजन वाली खाद आप ऑर्गेनिक ही डालें, केमिकल खाद करी पत्ते में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इसके पत्तों का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। तो चलिए अब इसमें वो ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। तो यह है वर्मी कंपोस्ट। 2 से 3 मुट्ठी हम इसमें डालेंगे और हर 15 दिन में आप इसे करी पत्ते के पौधे में डालते रहें। नाइट्रोजन से भरपूर इस खाद को डालने से करी पत्ते में हरे और चमकदार पत्ते आएंगे। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप गोबर की खाद या उपलों को पानी में 1-2 दिन भिगोकर डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। जैसे 1 भाग पानी और 2 भाग उपलों का पानी मिलाकर आप 15 से 20 दिन में करी पत्ते के पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों खाद नहीं है तो आप ये खाद डाल सकते हैं। ये है यूज की हुई चाय की पत्ती की खाद जो हमने घर पर बनाई है। उसका वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आपको
चाय की पत्ती की खाद बनानी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर यह नहीं डाल सकते तो आप ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती जिसे हमने छलनी में डालकर अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है, तो आप इसे भी 15 से 20 दिन में करी पत्ते पर डाल सकते हैं। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। इस खाद को डालने से भी करी पत्ते की पत्तियां ग्रीन होती हैं और पौधा घना भी होता है। तो 3 से 4 चम्मच एक गमले में हर 15 दिन में डाल सकते हैं। अगर आप ये तीनों फर्टिलाइजर नहीं दे पा रहे हैं तो एक और फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जो कि करी पत्ता के लिए ऑर्गेनिक और नेचुरल है। यह खाद मिट्टी का पीएच सही रखती है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी मात्रा में हरे हरे पत्ते निकल कर आते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। तो यह कौन सा फर्टिलाइजर है और इसे कैसे बनाते हैं? इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 लीटर पानी। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब खट्टी छाछ, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच खट्टा दही भी ले सकते हैं। अब इसके साथ इसमें मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच हल्दी। इसे डालने से कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में कोई भी कीड़ा या फंगस होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से घोल लें। अब इस फर्टिलाइजर को सीधे करी पत्ते की पौधे की जड़ों में डाल देते हैं। इस फर्टिलाइजर को भी आप 15 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। इसे डालते ही करी पत्ते का पौधा तेजी से नई नई ग्रोथ निकालेगा। तो आज मैंने जो भी फर्टिलाइजर अब बताए हैं उसमें से कोई भी एक फर्टिलाइजर बदल बदल कर हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर गर्मियों में करी पत्ते के पौधे में डालते रहें। और जब करी पत्ते का पौधा नई नई पत्तियां निकालता है तो उसमें कभी कभी कीटों का अटैक भी हो जाता है, क्योंकि इसकी लीव्स यानी कि पत्तियां खाने में इस्तेमाल होती हैं। तो आप उस पर केमिकल कीटनाशक का उपयोग ना करें। आप उस पर समय समय पर नीम ऑयल या फिर खट्टी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार गार्डनिंग टिप्स के साथ। धन्यवाद।